नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नई कहानी में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सब आस पड़ोसी और रिश्तेदार यही सोच रहे थे कि ये भी कोई उम्र है जाने की, वह भी इतने बुरी तरीके से मासूम से बच्चे को छोड़कर। भगवान इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। सीमा का पार्थिव शरीर आंगन में पड़ा था। 5 साल के बच्चे वंश को स्कूल भेजकर सीमा कुछ सामान लेने बाजार गई। वहां मुख्य सड़क पर कोई ट्रक वाला उसे ठोकर मार गया। बेचारी वहीं पर चल बसी। उसके पति रोहन को खबर की गई। वह ऑफिस से दौड़ता भागता आया। सीमा की माँ, बाकी रिश्तेदार और रोहन सभी रो रहे थे। वंश भी स्कूल से आ चुका था। उस मासूम को समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मी ऐसे सज सवर कर आंगन में क्यों लेटी हुई हैं और सब रो क्यों रहे हैं। उसने अपनी नानी से पूछा, नानी क्या हुआ, सब क्यों रो रहे हैं। नानी, बेटा तुम्हारी मम्मी हम सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई हैं। बेचारे वंश को क्या पता कि उसकी माँ ऐसी जगह पर गई है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। 13वीं के दिन पड़ोसियों ने संभाला। कुछ दिन फिर से नानी रहने आ गई, लेकिन ऐसे कब तक चलता। आखिरकार सब ने रोहन से कहा कि तुम्हें वंश की खातिर विवाह कर लेना चाहिए। अब जबकि वंश को कभी भी अपनी माँ नजर नहीं आती, तो उसे लगने लगा था कि माँ चली गई है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती। वह उदास हो जाता, कभी कभी वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता। अब वह पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। ऐसा लगता उसकी आंखें हर वक्त सीमा को खोज रही हैं। उसकी आंखों में उदासीपन और सूनापन छलकता था। उसके स्कूल से बुलाए जाने पर रोहन उसके स्कूल गया। उसकी अध्यापिका ने बताया कि वंश कभी भी किसी भी बच्चे से उलझ जाता है, कभी कभी अचानक रोने लगता है और इसका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता, जबकि पहले ऐसा नहीं था। रोहन हालात समझ रहा था, पर फिर भी उसने सारा गुस्सा वंश पर निकाल दिया। उसने उसे बहुत डांटा। वंश कमरे में जाकर माँ की तस्वीर लेकर बहुत रोया। एक दिन स्कूल से वापस आने पर उसने देखा कि उसकी माँ साड़ी पहन कोई खड़ा हुआ है। पीछे से देखने पर बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही लग रही थी। वह पीछे से उस औरत से लिपट गया और बोला, मम्मी आप आ गई, मैं बहुत अकेला हो गया था। पापा भी मुझे बहुत डांटते हैं। अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। फिर वह औरत जैसे ही पलटी, वंश उसे छोड़कर दूर जाकर खड़ा हो गया और उसकी शक्ल देखकर कहने लगा, आप मेरी मम्मी नहीं हो। आप कौन हो? आपने मेरी मम्मी की साड़ी क्यों पहनी है? इसे उतार दो। रोहन ये सुनकर जोर से चिल्लाकर बोला, वंश ये क्या बदतमीजी है, कैसे बात कर रहे हो नई मम्मी से? नई मम्मी, जिसका नाम रिया था। उसने रोहन को चुप रहने का इशारा किया और वंश से बोली, मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है। मैं भगवान जी के घर से उनसे मिली थी। उन्होंने बताया कि वंश बहुत अच्छा बच्चा है और तुम उसका ध्यान रखना। मैं आपका ध्यान रखने आई हूँ। वंश अपने कमरे में चला गया। थोड़े दिन तक सब शांत था। एक दिन रिया ने राजमा चावल बनाए। स्कूल से आने पर वंश ने खाना खाने से मना कर दिया। रोहन ने उसे फिर से बहुत डांटा। रिया उसे बार बार समझाती कि इतना छोटा बच्चा है, अपनी माँ को खो चुका है, उसे बात बात पर डांटा मत करो, ऐसे आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। वह तो नासमझ है, पर आप तो समझदार हैं, ऐसे आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। जो भी कहना हो प्यार से समझाया करो। फिर एक दिन रिया को पता लगा कि वह प्रेग्नेंट है। उसे बहुत खुशी थी और चिंता भी थी। उसने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। वंश ने उससे एक दिन कहा, मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि जब शादी होती है तो परी एक बेबी देकर जाती है। अब तो आपको गुड़िया मिल गई है, आप मुझे प्यार नहीं करोगे और पापा तो पहले से भी ज़्यादा डांटेंगे, क्योंकि वह भी अब छोटी सी गुड़िया को उठाकर घूमते हैं और प्यार करते हैं। मुझे गुड़िया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह उसे नन्हे से बच्चे के भाव को अच्छी तरह समझ रही थी, जो वह ठीक से कह भी नहीं पा रहा था। एक बार वंश ने बाहर खेलने में ज़्यादा समय लगा दिया तो रोहन ने उसे बहुत डांटा। तब वंश ने गुस्से में
छोटी गुड़िया के मुंह से दूध की बोतल छीनी और बोतल को जोर से जमीन पर पटक कर चला गया। रोहन को बहुत गुस्सा आया और उसने वंश को एक तमाचा जड़ दिया। वंश मम्मी मम्मी करता हुआ बहुत रोया। रिया ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब वंश कमरे से बाहर आया तो उसने सुना रिया रोहन से कह रही थी, इतना छोटा बच्चा है और इतना प्यारा है, आप उसे इतना क्यों डांटते हो? और आज तो आपने हद ही कर दी, उस पर हाथ भी उठा दिया। आइंदा अगर आपने ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वंश को रिया में अपनी मम्मी नजर आने लगी थी। एक दिन रिया जानबूझकर गुड़िया को लिटाकर नहाने चली गई। वह देखना चाहती थी कि गुड़िया को रोता देखकर वंश आखिर क्या करता है। क्या वे गुड़िया से सचमुच नफरत करता है या फिर अपनी तरफ से रोहन को तंग करने के लिए गुड़िया से चिढ़ने का बहाना करता है। गुड़िया ने रोना शुरू कर दिया। वंश ने देखा कि मम्मी नहाने गई है। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से गुड़िया की बोतल उठाई, उसमें दूध डालकर गुड़िया को गोद में लिटाकर उसे दूध पिलाने लगा। रोहन भी दरवाजे के पीछे से छुपकर ये सब देख रहा था। उसे दरवाजे के पीछे छुपने के लिए रिया ने ही कहा था। दूध पिलाते पिलाते वंश बड़े गौर से गुड़िया को देखकर मुस्कुरा रहा था और गुड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह बड़े प्यार से गुड़िया से कह रहा था, पता है तुझे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कितनी प्यारी है तू, मेरे साथ स्कूल चलेगी? आज रोहन भी रो पड़ा और अपने गुस्से पर उसे अफसोस हो रहा था। धीरे धीरे रिया ने अपने प्यार से वंश को पूरी तरह अपना लिया था और अब रोहन और वंश के बीच में कोई दरार नहीं थी। पूरा परिवार खुश था और सुखी था। बाप बेटे के रिश्ते में जो दूरियां आने वाली थी उसे रिया ने अपनी समझदारी से समाप्त कर दिया था। उसने वंश के बचपन को मुरझाने से बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।